मार्च से पहले रिटायरमेंट प्लानिंग पे आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या असर पड़ता है हमारे रिटायरमेंट पे जब हम एक फाइनेंशियल ईयर के बाद इसको रिव्यू करते हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की सिचुएशन को एग्जैक्टली एक साल के बाद कि क्या स्थितियां बनती हैं आपके रिटायरमेंट पे और किन किन बातों का आपके रिटायरमेंट पे फ़र्क पड़ने वाला है। ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि आप अपनी इनकम को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें, चाहे आपकी एज 40 हो, चाहे 35 हो, चाहे आपकी एज हो 55। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड पे आप सीखते हैं आपकी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, आप सीखते हैं किस तरह से अपने पैसे को मैनेज कर सके, और वो भी बिना फॉर्मूला याद किए। यहाँ पे जब भी कोई कोर्स पे आप एनरोल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं बहुत सारे टूल्स, ताकि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ता, और आपको नॉर्मली कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आपके बैंकर्स जो भी बातें नहीं बताने वाले हैं आपसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के कोर्स मनी आईक्यू क्लास में सीख सकते हैं मेरे साथ। ये कोर्स अपने आप में कंप्लीट पैकेज है उनके लिए जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी अपने एडवाइज़र या बैंकर के ज़रिए या एजेंट्स के ज़रिए अपने पैसे को मैनेज करते हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए है। आपका इन्वेस्टमेंट होगा टोटल में 6 आवर्स और 299 रुपए का। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक, और ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं 499 रुपीज़ में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो लास्ट ईयर की अगर बात करूं, मार्च 2023, आपने ज़रूर अपने फाइनेंसेस को देखा होगा। आखिरकार मार्च का महीना ऐसा होता है कि जब हमें लगता है हम अपने फाइनेंसेस को चेक कर लें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं क्या उसका भविष्य है, क्या हुआ, ओवरऑल सिचुएशन आज की डेट में क्या है। तो हर कोई इसको करता है। तो हम रिटायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि टैक्स सेविंग तो जनरली हम लोग करते ही हैं, और रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया। जबकि अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग करे तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर वही व्यक्ति रिटायरमेंट 45 पे करे और 46 की उम्र पे करे तो क्या फर्क होता है, इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देख लेते हैं 45 और 46 की एज पे क्या क्या फर्क आता है, देन हम इसको 30 और 31 पे भी देखेंगे, और आप देखिएगा कैसे बीतते वक्त के साथ हमें पता भी नहीं चलता रिटायरमेंट का गोल अचीवमेंट, रिटायरमेंट की इनकम बनाना, उसमें क्या परिवर्तन आता है सिचुएशन में, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लिया 45 की एज। अब 45 की एज पे जब आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं प्लानिंग के लिए, तो 60 पे रिटायरमेंट होगा। ऑब्वियसली 15 साल आपके पास में है, 90 साल तक की एज तक का हमने सिचुएशन लिया है कि 90 साल की एज तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा। अब इसको हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन 90 हमको लेना ही चाहिए क्योंकि जीवन अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। सो मान लेते हैं कि 85 तक का हमने पैसा लिया और 85 के बाद 86 तक भी चले गए तो बहुत जीवन जो है कष्ट में हो जाएगा। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने यहाँ पे 90 ईयर्स की एज ले ली, 50,000 का खर्चा ले लिया। अब 7% का इन्फ्लेशन है। क्या मतलब है इसका? आपका जीवन, रहन सहन सब कुछ सेम है जो आज है, सारी चीजें सेम, उसके बावजूद आप खर्च कर रहे होगे 1,37,000 रुपए महीना। और पहले साल में रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि हर साल आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। देन अगर हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिया, सिचुएशन क्या है, आपने इस तरीके की इनकम ली कि आपकी इनकम बढ़ती जाए। यहाँ पे अगर मैं पेंशन प्लान को लेता तो शायद इनकम बढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि पेंशन प्लान में इनकम फिक्स्ड आती है। सो हम लोगों को क्या लगता है, रिटायरमेंट की बात आती है, चलो एक प्लान के जिम्मे अपना रिटायरमेंट छोड़ देते हैं, पेंशन प्लान के जिम्मे ही छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि पेंशन अगर फिक्स्ड है, आप घर कैसे चलाओगे? आप थोड़ी सन 1999 के प्राइस पे, मान लीजिए कोई बुजुर्ग आज हैं और 1999 में पेंशन स्टार्ट हुई थी लाइफ इंश्योरेंस से, तो 1999 के दूध के प्राइस से क्या उनका घर चल पाएगा? आज नहीं चलेगा। तो सिमिलरली आपको बढ़ती हुई इनकम चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ, हमने 12% का यहाँ पे लिया है कि रिटर्न बिफोर रिटायरमेंट। इसका क्या मतलब है, आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस पर 12% का रिटर्न आएगा, एनपीएस मान लीजिए, तो भी 12% पे ले लिया। रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट 7% की म्यूचुअल फंड में पार्क कर दिया। एसडब्ल्यूपी ली, बहुत सारे लोग एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं, 7% आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया 1,11,000। अब आपको लग रहा होगा ये वीडियो तो बेकार है, क्योंकि 1,11,000 तो इमीडिएटली लगने वाला है। भाई
अगर कोई व्यक्ति 45 का है तो 1,11,000 कहां से निकालेगा, जिसके खर्चे ही 50,000 हैं। इसका मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद उसको 2 लाख रुपए मिले सैलरी, और 2 लाख मिल रहे हैं तो फिर इसका मतलब उसका रहन सहन ऊपर का है और फिर उसके खर्चे भी वैसे ही हैं। ये हो जाता है इम्पॉसिबल टू अचीव। इनके पास में कुछ पुराना पैसा भी होगा तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, अभी भी वक्त होता है। अब देख लेते हैं कि अगर इन्होंने मान लीजिए लेट किया और कुछ भी नहीं है इनके पास में पुराना, इस पर्पस से नहीं रखा है, सो 2 फैक्टर चेंज होंगे। भाई पिछले साल चेक किया तो हमारी ये सिचुएशन है, अब 1 साल बीत गया, क्या क्या फर्क आया? क्रिकेट के मैच की तरह 50 ओवर का मैच है, आपने 25वें ओवर को मेडन निकाल दिया तो 51वां ओवर तो मिल नहीं जाएगा। 50 ओवर का मैच है तो 50 ही रहेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 60 रहने वाला है। भाई मैच तो 60 पे खत्म है, एचआर थोड़ी वहां पे एज बढ़ाने वाला है, तो 45 का 46 हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा? दूसरा फैक्टर यह आएगा कि 50,000 की जो इनकम की रिक्वायरमेंट थी, खर्चे थे, ये बढ़कर के हो जाएंगे 7% पे 53,500 रुपए। सो इसको मैं कर देता हूं 46 और यहां पे हो गया 53,500। अब देखिएगा यहां फर्क क्या आता है। पहले आ रहा था 1,11,000 रुपए, अब हो गया 1,27,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट 1 साल पे। 1 साल पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्पीड से इसको करता हूं। अगर आपकी एज 50 है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? पिछले साल आपकी एज 50 थी तो क्या सिचुएशन है वो देखिए। मैं यहां पे पिछले साल जिनकी एज 50 थी, यहां पे 50,000 ले लेता हूं खर्चे पिछले साल के 50,000, 1,68,000। अब 1 साल का डिले किया, 1 साल का डिले करने पे क्या सिचुएशन आएगी? भाई 51 हो जाएगी, 60 का 60 ही रहेगा रिटायरमेंट एज, देन खर्चे बढ़ के हो जाएंगे 53,500। अब 1,99,000। जैसे जैसे हम एक एक मेडन ओवर छोड़ते हैं क्रिकेट में, वैसे वैसे अगर मैच जीतना है तो आस्किंग रन रेट बढ़ जाता है। और विकेट गिर गया तो प्रॉब्लम। अब यहां क्या प्रॉब्लम है? अगर जॉब में ही दिक्कत है तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है, इस बात पे खाली भरोसा करके जीवन चलाना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग ओल्ड एज होम जाते हैं कई बार तो दिखता है कि सभी ने भरोसा किया था, सभी ने संस्कार अच्छे दिए थे, सभी ने बच्चों को बहुत लाड प्यार दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई। अब क्या प्रॉब्लम आई ये तो वही जानते हैं बुजुर्ग, वो तो बता नहीं सकते, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज इनकम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको सीधे सीधे एक वीडियो में बना दो, पॉसिबल नहीं है। रिटायरमेंट है, कोई मजाक नहीं है। आप अगर किसी कुंडली वाले को दिखाते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हो, आप पूछते हो पूरा जीवन कैसा है, आपका रिटायरमेंट है, बहुत फोकस्ड होके आपको अपने रिटायरमेंट को प्लान करने की जरूरत है। अगर पेंशन प्लान के भरोसे छोड़ा, लाइफ पॉसिबल नहीं है चलाना। दूसरा, म्यूचुअल फंड से आप करते हो, कैसे होगा? आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, यू नीड टू मैनेज। क्या कोई एडवाइजर, कोई बैंकर आपसे इसके ऊपर बात करता है? करेगा ही नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव सॉल्यूशन। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपका रिटायरमेंट अच्छा होना चाहिए, इस मार्च में आपको अपना रिटायरमेंट को जरूर प्लान करना चाहिए, हर हाल में इसको स्किप मत होने दीजिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी बच्चे हैं, यंग लोग हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स आपके घर में हैं, उन सबको बोलिए कि अपने रिटायरमेंट को प्लान करें। क्यों? अगर यही चीज 30 साल की उम्र में करते हैं तब क्या होता? देखिए, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं। मान लीजिए किसी ने अगर 30 पे किया होता और 50,000 की इनकम लेते, सो 47,000 की जरूरत होती। अगर यही 31 की एज हुई 1 साल के बाद और खर्चे हो गए 53,500, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 53,000 मैनेजेबल है। अगर स्टेप अप SIP कर लेंगे, पैसे को हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो मैनेजेबल है कम उम्र में। उम्र बढ़ने के बाद ये मुश्किल हो जाता है, तो इनकम बनाना ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाती है। वेल्थ बनाने से, कॉर्पस बनाने से इनकम क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी बेटर है। तो इंडिया में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इसको कर सकते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए हर हाल में, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक कर लो कि आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है। और अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग डिटेल में सीखना चाहें मेरे साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई मनी IQ क्लास।
ट्यूसडे से थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। इंडिया के जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनकम के जो पॉपुलर हैं, जो अच्छे हैं, जो खराब हैं, वो सारे आपके साथ में लाइव। और आपके सवाल होंगे जिनको मैं आंसर करता हूं। रात में 12-12 बजे तक भी क्वेश्चंस का जवाब मैंने दिए हैं लाइव खड़े होकर के, क्योंकि ऑब्वियसली 9:30 बजे तक हमारे सेशन चलते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।